जय गुरु जी। संगत जी, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग सुखी एवं स्वस्थ होंगे। आज का सत्संग है एनएल सप्रा जी का दिल्ली से। ये सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग शुरू करते हैं। सत्संग अंत तक सुनिएगा क्योंकि सत्संग में गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती हैं और इसे बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। एक और बात कहूँगी, अगर किसी को बड़े मंदिर जाने का मौका नहीं मिल रहा है तो आसपास जो भी गुरु जी के सत्संग होते हैं उसमें अगर मौका मिले तो वहाँ ज़रूर जाइए। बिकॉज़ ये माना जाता है कि सत्संग में जो गुरु जी की गद्दी होती है उस पर गुरु जी अवश्य टाइम से पहुँच जाते हैं। तो इसलिए कभी भी सत्संग में कोशिश करें कि लेट ना पहुँचे और अंत तक सत्संग में बने रहें। क्या पता आपका नंबर ब्लेसिंग्स देने में कब आ जाए। तो इसलिए सत्संग जाने का मौका, सत्संग सुनने का मौका, सत्संग कहने का मौका कभी भी ना गंवाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। कई वर्षों से मेरी पत्नी वात रोग और जोड़ों के दर्द से पीड़ित थी। 6 वर्ष तक उसने एम्स और उसके पश्चात होम्योपैथी का उपचार करवाया था, पर कोई लाभ नहीं हुआ था। जोड़ों के दर्द के कारण वह चल भी नहीं पाती थी। बैठने और उठने में भी सहायता की आवश्यकता होती थी। मई 1998 में हमारी बेटी ने गुरुजी के बारे में बताया और एक ताम्र लोटे के साथ उनके आशीष के लिए आने को कहा। अगले दिन हमें पहली बार गुरुजी के दर्शन हुए और हमने अपना आदर प्रकट किया। गुरुजी ने ताम्र लोटे को अभिमंत्रित किया। मेरी पत्नी को रात को उसमें जल भरकर रखने के पश्चात सुबह उसमें से आधा जल पीना था और शेष से स्नान करना था। कुछ समय में ही उसकी स्थिति में सुधार आया। समय के साथ उसके जोड़ों की वेदना भी कम हुई। गुरु कृपा से वह अब चल बैठ और उठ पाती है। अप्रैल 2005 में गुरुजी ने पुनः उसकी रक्षा करी। सीताराम भारतीय चिकित्सालय में नियमानुसार होने वाले परीक्षण में उसका रक्तचाप अति उच्च पाया गया। कुछ समय तक उसको देखरेख में रखा गया और लगातार औषधि सेवन करते रहने को कहा गया। 2 सप्ताह उपरांत उसे श्वसन शोथ का दौरा पड़ा क्योंकि उसे श्वास लेने में कठिनाई थी। उसे नेबुलाइजर का प्रयोग करने को कहा गया। एक दोपहर को उसकी अवस्था अचानक बहुत कष्टप्रद हो गई और उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। जब तक नेबुलाइजर लगाते वह चेतना शून्य हो गई। थोड़ी देर में उसे होश आया, परंतु वह व्याकुल थी और उसने कहा कि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। थोड़ी देर में शांति का आभास होने पर वह सो गई। देर रात्रि में बेटी का फोन आया कि गुरुजी ने कहा है कि माँ की अवस्था शोचनीय है और सुबह उन्हें अश्लोक चिकित्सालय में प्रविष्ट कराएं। अतः वैसा ही किया गया। गुरु कृपा से सब सुचारू रूप से चला और 2 सप्ताह में स्वास्थ्य लाभ कर वह घर वापस आ गई। पूर्ण स्वास्थ्य लाभ होने पर हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए। श्रीमती मेहता नामक एक भक्त ने मेरी पत्नी से उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछा। हम गुरुजी के पास ही बैठे हुए थे और गुरुजी ने श्रीमती मेहता से कहा कि वह उसे स्वर्ग से वापस लाए हैं। हमें तुरंत आभास हुआ कि वह ईश्वर के अवतार हैं। गुरुजी ने पूरे परिवार को अपना आशीर्वाद दिया है। हमारे पुत्र और पुत्री दोनों उनके अनुयायी हैं और जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारा पूरा परिवार गुरुजी की दया के लिए उनका अत्यंत आभारी है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इन दिनों गणेश मुहूर्त चल रहा है। लोग अपने घर पे गणेश जी की स्थापना करते हैं और फिर उन्हें विसर्जित करते हैं। तो क्यों ना हम गणेश जी से कुछ इम्पोर्टेंट बातें सीखें। गणेश जी हमें 5 बातों के बारे में बताते हैं। उनका बड़ा पेट हमें सिखाता है कि हमें सब पचाना सीखना चाहिए, सही गलत, क्योंकि जब वो हम बाहर निकालते हैं तो समस्याएं और बढ़ जाती हैं। उनकी सवारी मूषक छोटी सी सवारी है। वो हमें ये सिखाती है कि हमें अपनी इच्छाएं कंट्रोल में रखनी चाहिए, क्योंकि सवारी के ऊपर हमें सवार होना है। जिस दिन हमारी इच्छाएं हमारे ऊपर सवार हो गई तो हमारी लाइफ प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। तो इसलिए हमें अपनी डिज़ायर्स को कंट्रोल्ड रखना चाहिए। तीसरी बड़ी बात यह है कि उनके कान, बिग ईयर्स, जो हमें सिखाते हैं कि हमें केयरफुली लिसन करना चाहिए, सबको बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। चौथी बात है उनका बड़ा सर, जो हमें
बताता है कि हमें अपनी सोच बड़ी रखनी चाहिए, हमें अपना विज़न बड़ा रखना चाहिए। और पांचवी सीख गणेश जी हमें देते हैं अपने एक दंत से। उनका एक दंत दिखाता है इम्परफेक्शन की एक्सेप्टेंस को। वी शुड एक्सेप्ट एंड फील हैप्पी अबाउट आवर इम्परफेक्शंस ऑल्सो। अगर हम में कोई भी इम्परफेक्शन है तो हम उसे स्वीकारें और उसके प्रति दुखी ना हो। तो ये सीख हमें गणेश जी सिखाते हैं। और सब खुशी खुशी गणेश मुहूर्त बनाइए अपने घर पे, और सभी संगत को गुरुजी खुशियाँ दें। सरबत दा भला गुरुजी सबके कष्ट हरें, सब परिवारों में खुशियाँ आए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।